अशोक धाम या इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर लखीसराय के उन पौराणिक स्थानों में से एक है जिसकी कड़ी की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी। राजा इंद्रदमनेश्वर द्वारा स्थापित यहाँ का शिवलिंग भगवान राम द्वारा तब पूजा गया था जब वे पदार्पण के लिए श्रृंगी ऋषि में अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के यहाँ जा रहे थे। और दूसरा उल्लेख मिलता है द्वापर युग के समय का, जब भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज ययाति के वंशज कृमि द्वारा यहाँ कृमिला नगरी बसाई गई थी और इस मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठा कराया गया था। उस समय यह क्षेत्र 3 नदियों का संगम तट हुआ करती थी, जिसमें गंगा, हरोहर और क्यूल नदियां शामिल थीं। तब से लेकर आज तक यहाँ कई भूगोलिक परिवर्तन हुए, जिस वजह से यहाँ का स्थान खिसक कर सूर्यगढ़ा क्षेत्र पहुंच गया। जिसे आज हम अशोक धाम से जानते हैं, उसे कभी चौकी ग्राम कहा जाता था और यह पूरा इलाका ही एक समय में धार्मिक स्थल हुआ करती थी, जिसे आक्रमण के समय ध्वस्त कर दिया गया। बीतते समय ने इस इलाके को भूगर्भ में समा लिया, पर फिर 20वीं शताब्दी में इस शिवलिंग का पुनर्प्रकाट्य हुआ, जब बालक अशोक यहीं के गांव में रहते थे और सतघरवा खेलते वक्त जब उन्होंने गड्ढा किया तो शिवलिंग का अंश दिखा। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बताया और तब जाकर स्थानीय लोग और पुरातत्व विभाग ने मिलकर यहाँ की खुदाई की और सभी पौराणिक मूर्तियों को बाहर निकाला। ये जो भोले बाबा देख रहे हैं, ये 7/4/77 में निकले हैं। उसके बाद सतघरवा खेल रहे थे, उसी में खुदाई किए तो बाबा का दर्शन हुआ। उसके बाद अगल बगल में आदमी थे, उनसे कहे, कोदार खंती लेके आए। गांव मोहल्ला हुआ, गांव से आदमी जुट गया, कोरने खाने जैसे लग गया, जैसे देख रहे भोले बाबा को सही निकले। उसके बाद कमेटी गठन हुआ, उसके बाद मंदिर चालू हुआ 2002 से। आज इस मंदिर की आकृति, भव्यता और सुंदरता का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो जलार्पण होता है, उसका निकास द्वार भी देखने योग्य है। भोलेनाथ के इस भव्य मंदिर के उत्तर की ओर बैठे हैं नंदी महाराज, जो आपकी इच्छा को भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको यहाँ आकर उनके कान में वह बात बोलना है जो आप भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं। इनके मंदिर के बाद देखने को मिलता है माता पार्वती का मंदिर, जिसके अंदर स्थापित हैं श्री गणेश महाराज, माता पार्वती और देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय जी। इसके बाद अगला मंदिर है मां दुर्गा का मंदिर, जिनके ठीक बगल में स्थापित है वो पौराणिक मूर्तियां जो खुदाई में निकाली गई थी। मंदिर प्रांगण में ही एक भव्य हवन कुंड भी देखने को मिलता है, जहां महायज्ञ, अनुष्ठान, विवाह या सामूहिक विवाह आयोजित होते रहते हैं। अशोक धाम बिहार के उन मंदिरों में से एक है जो शिव भक्तों के लिए एक अनूठा, अनुपम केंद्र है। आखिरकार इस मंदिर की स्थापना भी तो एक बहुत बड़े शिव भक्त ने ही तो कराई थी, राजा इंद्रदमनेश्वर ने। आइए अब आपको ले चलते हैं मंदिर की सैर पर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ आते ही देखेंगे बालूराम कनोडिया का स्मृति द्वार, जहाँ से करीब 250 मीटर अंदर आने के बाद आपको दिखाई देगा इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार। इसी प्रवेश द्वार के बाहर की ओर स्थापित है कई सारी दुकानें, जहाँ पूजा पाठ सामग्री मिलती है। और प्रवेश द्वार से अंदर रहते ही आपको दिखाई देगा ये सूचना पट, जिसमें इस मंदिर के इतिहास का उल्लेख है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने महादेव का ये भव्य मंदिर स्थापित है, जिसके बाईं ओर कतार में खड़े होने की व्यवस्था की गई है। आइए अब आपको ले चलते हैं महादेव के इस मंदिर के अंदर।
ये है भोलेनाथ का वो विकराल शिवलिंग जो धरती के अंदर से प्रकट हुई थी। महादेव पे किया गया जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक का निकास द्वार भी देखने योग्य है। नारियल फोड़ने की व्यवस्था यहाँ बाहर की ओर किया गया है और धूप अगरबत्ती जलाना हो तो भी वो बाहर की ओर ही जलाया जाता है। इसके अलावा भोलेनाथ के दाहिनी ओर बैठे हैं नंदी महाराज, जिनके माध्यम से आप अपनी बात भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं। इस पाइप में आप अपनी बात बोलिए, वो नंदी महाराज के कान तक पहुंचेंगे और नंदी महाराज भोलेनाथ तक पहुंचाएंगे। नंदी महाराज के दाहिनी ओर माँ पार्वती का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में माँ पार्वती, पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय की मूर्तियां स्थापित हैं। ये है भगवान कार्तिकेय की बलुआ पत्थर की मूर्ति। ये है माँ पार्वती की बलुआ पत्थर की मूर्ति और ये महाराज गणेश की बलुआ पत्थर की मूर्ति। जिस प्रकार बालक गणेश ने पूरी दुनिया का 3 चक्कर न लगाकर महापार्वती और भोलेनाथ के 3 चक्कर लगाकर पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के बराबर का पुण्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार आप भी इन दोनों मंदिरों में परिक्रमा कर सकते हैं। यह हवन कुंड इतना भव्य है कि यहाँ पर समय समय पर सामूहिक विवाह भी आयोजित होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ महायज्ञ अनुष्ठान वगैरह भी किए जाते हैं। ये है माँ दुर्गा का मंदिर। माँ दुर्गा के मंदिर के ठीक बगल में स्थापित है वो पौराणिक बलुआ पत्थर की मूर्तियां जो खुदाई में निकाली गई थीं। इसके अलावा यहाँ पर एक मंच की व्यवस्था की गई है जहाँ समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। मंदिर खुलने का 4 बजे सुबह में और बंद होने का रात में 9 बजे। आरती का समय 7:30 बजे शाम में। सुबह में 4 बजे। शादी विवाह मुड़ना जनेऊ सब कुछ होते हैं। सब कुछ होते हैं। माने उनके रहने के लिए वो व्यवस्था भी किए गए हैं। उसके लिए यात्री सेट बना हुआ है, अपना यात्री सेट में रहे, चाहे रूम लेके रहे। माने सब मंदिर के परिसर से सब व्यवस्था करके रखा गया। सब व्यवस्था है।